नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज एक बेहद गमगीन खबर आ रही है। शामे गम की कसम आज गमगीन हैं हम। दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार, स्तंभकार, लेखक, समाज सुधारक, सच बात कहने वाले, साउथ एशिया के जबरदस्त जानकार व कई मुल्कों में जो अपनी पहचान बना चुके हैं, हिंदुस्तान प्रेमी तारिक फतेह का निधन हो गया। तारिक फतेह एक वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने को हमेशा हिंदुस्तान का बेटा बताया, पंजाब का शेर बताया अपने को। तारिक फतेह हिंदुस्तान के रहने वाले थे। 1947 में बंटवारे में पाकिस्तान कराची चले गए, बॉम्बे से। वहां गए परंतु उनका मन नहीं लगा। उन्होंने पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तान का विरोध किया और हिंदुस्तान की हमेशा वकालत की। जब वो स्टूडेंट थे तब से लेकर के आज दिन तक, मरते दम तक वो हिंदुस्तान की वकालत करते रहे, हिंदुस्तान के एक एक रिवाज की तारीफ करते रहे। साफ गोई उनकी इस तरह से, उन्होंने जिस तरह से कहा, हर चीज़ की वकालत की, हर चीज़ को सच कहा। और सच में अगर उन्होंने भारत की कोई चीज़ अच्छी लगी तो उन्होंने खुलेआम कहा, जम करके कहा। यही एक वजह है कि तारिक फतेह के दुनिया में नाम है। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी ही देखते हो, पूरी दुनिया में कई मुल्कों में उन्हें देखा जाता है। जितना हिंदुस्तान में देखा जाता उससे ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जाता, बांग्लादेश में देखा जाता, अफ़गानिस्तान में देखा जाता। हर इशू पे, अफ़गानिस्तान इशू पे, ईरान इराक युद्ध पे, भारत पे जितना अच्छा स्पष्ट उन्होंने बोला उतना अच्छा कोई भी वक्ता नहीं बोला। एक मुस्लिम होकर के उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे जितना बढ़िया बोला है, बहुत कम लोग बोल पाए। पाकिस्तान की कई गलत नीतियों का उन्होंने विरोध किया। और तारिक फतेह एक तवारीख में लिखा जाएगा, दुनिया की तवारीख में लिखा जाएगा तारिक फतेह। उनकी बेटी नताशा, हमारी अधिकतर उनसे बात होती रहती थी। तो नताशा भी इतना बढ़िया वो थी कि नताशा अधिकतर अपने पापा के बारे में उनसे भी हम लोगों की ट्वीट होती रहती थी अधिकतर। और तारिक फतेह का एक एक चीज़, इतना शब्द नपा तुला था, हर चीज़ का इतना हाजिर जवाब था कि हम लोग भी ताजुब मानते थे। अगर देखा जाए पत्रकारिता जगत का एक बहुत बड़ा स्तंभ आज चला गया, जिसने अपनी वैल्यू, अपने मूल्य स्थापित किए थे। और उन्होंने गलत कुरीत का हर जगह विरोध किया। सबसे बड़ी बात थी वो शोषितों के, गरीबों के सही बात कहने के लिए हमेशा आगे रहें, सच्चाई के पैरोकार, न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहें। और वो दबते डरते किसी से नहीं थे, वो स्पष्ट कह देते थे। फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने भी बड़ा आज दुख प्रकट किया। और आपको बतला रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग थे, कृष्णरूप पांडे जी थे जो बहुत अच्छे बोल रहे हैं। एक भारत बांग्लादेश के युद्ध में वहाँ तक जाने वाले, बांग्लादेश के बॉर्डर तक, जो हमेशा बांग्लादेश को मान्यता की बात कर रहे थे। ऐसे लोग जो उस समय भी बात कर रहे थे, तो वो लवीन त्रिपाठी जी, तो लवीन त्रिपाठी जी को उन्होंने और नताशा ने उस समय लिखा था। उसके बाद में लिखा कि आपने बांग्लादेश की आज़ादी की सबसे पहले बात की थी, लवीन त्रिपाठी। और लवीन त्रिपाठी दीनदयाल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा पुस्तक भवन है। उन्होंने मतलब देश में, प्रदेश में और 2-3 प्रदेशों में उनका पुस्तकों का सबसे बड़ा भंडार, बहुत कम रेट पे हमेशा पुस्तक वो उपलब्ध कराते रहे। वो बांग्लादेश के बॉर्डर गए थे, बांग्लादेश गए थे, वहाँ पे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, भारत के लिए, जो 3 दिसंबर 1971 से पहले पहुँच गए थे। आप देखिए, उनकी अगर अधिकतर तारीफ करने, तारिक फतेह ने उनकी अपने उस पर तारीफ की। और तारिक फतेह हिंदुस्तान के एक एक उस व्यक्ति को जानते थे, डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ जज्बा है। यही एक वजह है कि अब्दुल कलाम साहब की हमेशा उनकी तारीफ़ करना, वीर अब्दुल की हमेशा तारीफ़ करना। कई रिवायतें ऐसी थी जिनकी इस्लाम में रह करके वो बड़ाई करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तमाम ऐसे वो उदाहरण कहते थे कि पूछे नहीं। तो तारिक फतेह जैसे लोग आज नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। और सबसे अच्छी बात थी कि उनके
इतना उनको कमांड था, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, तमाम भाषाएं, मराठी का भी उनको ज़बरदस्त नॉलेज थी। अब पंजाबी वो धारा प्रवाह बोलते थे। अपने को वो हमेशा पंजाब का शेर कहते थे और हिंद का बेटा कहते थे। और नताशा की आपको बता रहे, नताशा हर एक उस व्यक्ति को ज़रूर फॉलो करती थी जो तारिक फ़तेह को लाइक करते थे। नताशा एक पहली लेडी थी जो खुद फ़ोन कर करके और वो लोगों से बात करती थी, कनाडा में रह करके, उसके बावजूद भी बात करना, हर एक को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है, जो संभव नहीं था। 20 नवंबर 1949 को कराची में इनका जन्म हुआ था। और आप बायोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इतने अच्छे स्तंभकार थे। आपने जो लिखा टीवी डिबेट में, जो उन्होंने लिखा है उस लेवल का कोई लिख नहीं पाया, कोई भी लिख नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात थी, जब इनकी डिबेट होती थी, उस डिबेट में कई मुल्कों के लोग, भारत, पाकिस्तान, सबको झाड़ देना। पूरी डिबेट में दसियों आदमियों के जो बीच में स्पीच आती थी, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, उन सबको डिफीट करते हुए सबसे आगे, सबसे बोल्ड रहना, ये इनकी थी। और उसके अलावा ये था, जब भी डिबेट करते थे दूसरे से बहस करते थे, अपने लॉजिक देते थे। लॉजिक देने के बाद उनका रहता था कि दूसरा पक्ष भी उनके लॉजिक से सेटिस्फाइड हो जाता था। जब तक वो उनकी बातों का क्रमबद्ध जवाब नहीं दे देते थे, एक एक करके उसके सवाल ख़त्म नहीं हो जाते थे, और हर व्यक्ति उनसे सवालात के उसमें और इनके जो जवाब होते थे, तो वास्तव में उस व्यक्ति को एक एक जवाब देके उनके सवाल भी ख़त्म कर देते थे और वो एग्री कर जाता था। और इनसे आप समझ लीजिए कि काफ़ी वक्त बहस हो जाती थी, मगर इनके नॉलेज को हर एक आदमी, इनकी तालीम को हर आदमी जो था वो अकीदत इनके प्रति रखता था और इनको ऑनर देता था। यही एक वजह है कि तारिक फ़तेह के मरने से एकदम से जितना भी लेखक था, अच्छा स्तंभकार, सब आज हिल उठा। और सबको वो इतना चाहते थे, इतना मानते, पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेना, बात करना और सबसे वो कोऑपरेट करने की वो, और हर चीज़ उनको एक एक मेमोरी में थी। उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे याद है, भाभा के लिए, कि भारत परमाणु उसमें बहुत अच्छा वो होता। और वो बताते थे किस तरह से बंटवारा हुआ, वो भी बताते थे। बंटवारे में वो बताते थे खास तौर से कुछ नेताओं का व्यक्तिगत मतभेद था और उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांट लिया। वो स्पष्ट कहते थे कि जिन्ना की जबरदस्त बुराई करते थे कि जिन्ना की महत्वाकांक्षा और नेहरू की महत्वाकांक्षा की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। तो जो तारिक फ़तेह कर गए हैं वो कोई कर ही नहीं पाया है। और तारिक फ़तेह की बात आपको बता रहे, पाकिस्तान में भी लोगों ने मानी है। आपको मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1977 में विदेश मंत्री बन करके पाकिस्तान गए, उसी दौरान इनको एक फ़ोन किया गया और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से ये कहा कि वहाँ का जो सबसे बड़ा शायर है पाकिस्तान का, उसके साथ वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, जियाउल हक उनसे अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको आपको किसी तरह से इसको सेव कीजिए, वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी से जब इन्होंने दोबारा फिर फ़ोन किया, तिबारा किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी उसको ले करके हिंदुस्तान आ गए और उन्होंने कहा कि पूरे देश में, तो वो दिल्ली के लिए आए थे, उन्होंने कहा पूरे देश में घूम घूम के अपनी शायरी जहाँ भी तुमको जाना हो जाओ। ये तारिक फ़तेह थे। तारिक फ़तेह ने कई ऐसे काम किए कि पूछिए नहीं। दूसरी आपको अभी की एक बात बता रहा हूँ, जिस समय भारत में नोटबंदी का हुआ था, उस समय पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष था, ऐसा हो रहा था कि शायद वो सत्ता को करके और सत्ता पे कब्जा कर ले, ये पूरी संभावना लग रही थी। उनका एक बयानात जारी हुआ, पाकिस्तान हिल गया, पाकिस्तान की हुकूमत के उसमें वहाँ की आर्मी मूव कर गई थी। उसने पहला ही शब्द, एक नियम होता है कि आकाशवाणी में सबसे पहले सेना जाती है और कहती है आली जनाब सेना आ गई। यही भुट्टो के साथ हुआ।
जिया उल हक आए, उन्होंने कहा उनके घर पर जब बताया गया आली जनाब सेना आ गई, तो सेना आ चुकी थी। यही पोजीशन शरीफ साहब के साथ हुआ, ये पाकिस्तान में सभी लोगों के साथ हुआ कि एकदम से आर्मी ने कब्जा किया और एक ही कोड वर्ड होता है आकाशवाणी या वहाँ पे जा कर के प्रधानमंत्री क्या आली जनाब सेना आ गई। तारिक फतेह ने सबसे पहले आर्मी को झाड़ा था पाकिस्तान की, और वो एक वजह रही कि पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष कब्जा करने जा रहे थे, लगभग आर्मी मूव कर गई थी पाकिस्तान में, वहाँ बोल भी दिया गया था आली जनाब सेना आ गए, उनके एक बयानात से सेना पीछे हट गई। ये थे तारिक फतेह। तो तारिक फतेह हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान, तमाम उनको अपने आप में हस्ताक्षर थे। दूसरी बात, तारिक फतेह ने जितना अच्छा रोहिंग्या के लिए बोला है, जितना स्पष्ट बोला, कोई नहीं बोल पाया। बांग्लादेशी जो मुस्लिम जो आ रहे हैं जिनसे प्रवासी समस्या है, उसमें सबसे ज़्यादा तारिक फतेह ने बोला। ये तारिक फतेह थे। तारिक फतेह ने कश्मीर समस्या पे जितना अच्छा बोला है, तारिक फतेह पहले आदमी थे जो कंधार की जो वो हुआ है, तो तारिक फतेह ने सबसे पहले विरोध किया है कि ये एक कायरता है जहाज़ का अपहरण करना, कंधार में अपहरण करना। ये तारिक फतेह थे। हम लोग तारिक फतेह, अफसोस की बात है ये जो राजनीतिक दल हैं इनको किसी को मालूम ही नहीं तारिक फतेह एक्सपायर हो गए, ये अपनी अपनी बचाने में लगे हैं। कोई आदमी जेल बेल खेल के चक्कर में बचना चाहता, कोई कहीं की एकता कर रहा है, तो पता चला एक तरफ वो एक कर रहा अपने लिए, अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, कोई पता चला कचहरी में जाकर के अपनी मानहानि बचा रहा है, कोई किसी की मानहानि कर रहा है। ये सब एक दूसरे की मानहानि कर रहे हैं। तारिक फतेह भूल गए जिन्होंने पूरे जीवन भारत की, इंडिया की बड़ाई की, इंडिया के लिए बोले और पाकिस्तान के रहने वाले थे। आज कनाडा में उनकी मृत्यु हो गई, काफ़ी दिनों से तबीयत खराब थी। इधर जो सुन्नता 3 साल से रही, तारिक फतेह के बीमार होने की वजह से तमाम उस पर इंटरनेशनल उस पर बयानात जारी नहीं हुए। भारत सिंधु के पानी के बंटवारे में जितना बढ़िया तारिक फतेह ने बोला, उतना बढ़िया कोई नहीं बोला। जितनी बढ़िया उन्होंने गुलाम कश्मीर के बारे में बोला, पीओके के बारे में जो पाकिस्तान में है, उतना कोई नहीं। पहला व्यक्ति जिसने कहा था कि गुलाम कश्मीर जो पीओके का है उसकी बहुत बुरी हालत है, वहाँ के लोग रह नहीं पा रहे हैं, उनको न खाने की, न पीने की, न किसी को। और तारिक फतेह पहले आदमी थे जिन्होंने यहाँ शारदा माँ के मंदिर के लिए सबसे पहले कहा था कि गलियारा बना देना चाहिए। आज गलियारा बना ले करतारपुर के लिए सबसे पहले तारिक फतेह ने कहा था कि पता नहीं क्या हो गया हमारे नेताओं को। आज पंजाब के लोगों को इसमें बयानात जारी करने चाहिए कि वो अपने को पंजाब पुत्र कहते थे, खुलेआम कहते थे पंजाब शेर है। करतारपुर वाला सबसे पहले वेलकम किया तो बहुत पहले से कह रहे थे, उन्होंने कहा था। और उन्होंने उस समय राज्यपाल को चिट्ठी भेजी थी, बूटा सिंह से उस समय कहा था कि करतारपुर का बनना चाहिए। बेस सिंह चीफ मिनिस्टर से कहा था कि करतारपुर का बनना चाहिए, और लोग भूल गए उसको। तारिक फतेह एक अकेला शख्स, एक अदना सा शख्स जो हमेशा हिंदुस्तान के फेवर में बोला, पाकिस्तानी व्यक्ति, और उसको हम लोग भूल रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को मालूम नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। अफसोस की बात है। मैं अजय पत्रकार।